अब महिलाओं को अपनी सुरक्षा की टेंशन खत्म हो गई है, क्योंकि मोतिहारी पुलिस मैदान में उतर चुकी है। अब महिलाओं को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोतिहारी की सड़कों पर पुलिस खुद नजर रखेगी और लड़कियां अब बेझिझक अपने कामों से घर से बाहर निकल सकेगी, क्योंकि मोतिहारी पुलिस उनके साथ है। जी हां, मोतिहारी में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। बढ़ती छेड़खानी, मंचलों की हरकतों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को होने वाली परेशानियों पर सख्त रोक लगाने के उद्देश्य से मोतिहारी पुलिस ने अभया ब्रिगेड नामक विशेष सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने मोतिहारी पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूरी तरह महिला पुलिस कर्मियों से सुसज्जित यह विशेष टीम स्कूटी के माध्यम से शहर और जिले के संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त करेगी। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि अभया ब्रिगेड की महिला पुलिस अधिकारी उन सभी स्थानों पर नियमित पेट्रोलिंग करेगी जहां महिलाओं और छात्राओं की आवाजाही अधिक रहती है। इनमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, बाजार, चौक चौराहे और भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थान शामिल हैं। अक्सर इन जगहों पर मनचले लड़कियों को परेशान करते हैं, उनका पीछा करते हैं और अभद्र व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामलों में अब अभया ब्रिगेड मौके पर ही त्वरित कार्रवाई करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। यह विशेष अभियान केवल शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे जिले में इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया है। जिले भर में कुल 50 अभया ब्रिगेड टीमों का गठन किया गया है, जो थाना स्तर पर भी सक्रिय रहेंगी। इन टीमों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाना है, ताकि कोई भी महिला या छात्रा खुद को असुरक्षित महसूस बिल्कुल न करे। अभया ब्रिगेड का असर अभियान की शुरुआत के साथ ही दिखाई देने लगा है। टीम को रवाना किए जाने के कुछ ही समय बाद नगर थाना क्षेत्र में पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। अभया ब्रिगेड की महिला पुलिसकर्मियों ने शहर के अलग अलग इलाकों में 4 मंचलों को पकड़कर नगर थाने लाया, जो सड़क पर चल रही लड़कियों का पीछा कर कथित रूप से छेड़खानी कर रहे थे। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मोतिहारी पुलिस की यह पहल महिलाओं और छात्राओं के लिए एक मजबूत और सकारात्मक संदेश है। यह स्पष्ट करता है कि जिला प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर और संवेदनशील तथा प्रतिबद्ध है। अभया ब्रिगेड न सिर्फ अपराधियों में डर पैदा करेगी, बल्कि आम महिलाओं के मन में सुरक्षा और विश्वास की भावना को और मजबूत करेगी। सुनिए इसको लेकर पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात ने मीडिया से क्या कुछ कहा। अभया ब्रिगेड लॉन्च किया जा रहा है और अभया ब्रिगेड बेसिकली महिला दस्ता की एक टीम है, जिसको जिला स्तर के साथ साथ थाना स्तर पर भी जिसका गठन किया गया है। और हर एक अभया ब्रिगेड में जो थाना स्तर पर गठित किया गया है, उसमें कुछ महिला पदाधिकारी, कुछ महिला सिपाही और पुरुष सिपाहियों को रखा गया है। ये इन्हें स्कूटी दिया गया है और ये स्कूटी से जो है थाना क्षेत्र के जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं और शिक्षण संस्थाएं हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं और जहाँ महिलाएं और बच्चियों का आवागमन होता है, वैसे पार्क या पिकनिक स्पॉट्स, इन सभी जगहों को चिन्हित करते हुए ये अभया ब्रिगेड की जो टीम है वो भ्रमणशील रहेगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो महिलाएं और बच्चियाँ जिन्हें ईव टीजर्स या मनचले युवक जो परेशान करते हैं और ऐसे लड़कों से प्रोटेक्ट करना और ऐसे मनचले युवकों पर कार्रवाई करना इनका मुख्य उद्देश्य है। और ये जो सारे जो 50 टीम जो गठित की गई है अभया ब्रिगेड की मोतिहारी जिले में, ये आज से भ्रमणशील हो जाएगी और आज से हम लोग जो है कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। 3 तरह की कार्रवाई की जाएगी और आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि वैसे युवक जो महिलाएं और बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, सीटी मारते हैं या कमेंटबाजी करते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी बीएनएस की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत और इन्हें बाउंड डाउन भी किया जाएगा। इनके परिजनों को थाने पर बुलाया जाएगा और साथ ही साथ जो है गुंडा पंजी में भी इन युवकों का नाम जो है वो दर्ज किया जाएगा और इन्हें हर हफ्ते जो है रविवार को थाने पे परेड भी कराया जाएगा। तो आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि इस तरह की हरकतें जो युवक करते हैं वो अपनी आदतों से बाज आएँ और थानों को टारगेट भी दिया गया है कि हर एक थाना जो है कम से कम जो है ऐसे जितने भी मनचले युवक हैं 15 से 20 युवकों को जो है वो अविलंब जो है गिरफ्तार करे और अगर कानून का उल्लंघन करते हैं तो उन पर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करे, उनको जेल भेजे
और साथ ही साथ प्रिवेंटिव एक्शन के तहत भी जो है इसमें कार्रवाई करें ताकि आगे भी इस तरह की कोई घटना नहीं हो, और गुंडापंजी में भी इनका जो नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है। 16 दिसंबर वह दिन जब भारत ने इतिहास रचा और आज उसी विजय दिवस पर मोतिहारी के बालगंगा स्थित डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में देशभक्ति को मिला हरित स्वरूप। जी हाँ, क्योंकि विजय दिवस सिर्फ इतिहास नहीं, यह जिम्मेदारी भी है। आज विजय दिवस के अवसर पर डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में बीएड प्रशिक्षुओं द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना तथा भावी शिक्षकों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और सामुदायिक सहभागिता की आदत को मजबूत करना रहा। महाविद्यालय परिसर में प्रशिक्षुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए और उन्हें संरक्षित रखने का संकल्प लिया। विदित हो कि विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1971 में भारतीय सेना के समक्ष लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। यह दिवस भारतीय सेना की शौर्य गाथा, अदम्य साहस और पराक्रम को नमन करने का दिन है तथा देश को एक ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर जवानों के त्याग और बलिदान की स्मृति को जीवित रखता है। पौधारोपण के माध्यम से महाविद्यालय परिवार ने यह संदेश दिया कि राष्ट्र निर्माण केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि समाज, शिक्षा और पर्यावरण की रक्षा के माध्यम से भी होता है। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह ने प्रशिक्षुओं के साथ मिलकर पौधारोपण किया और विजय दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देशभक्ति का सही अर्थ अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना है। उन्होंने प्रशिक्षुओं को प्रेरित किया कि वे शिक्षक बनकर विद्यार्थियों में अनुशासन, संवेदना, राष्ट्रीय चेतना तथा पर्यावरणीय जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को विकसित करे ताकि आने वाली पीढ़ी अधिक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बन सके। इस अवसर पर संस्था के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार भी उपस्थित रहे। उन्होंने पौधारोपण करते हुए कहा कि विजय दिवस हमें उन वीर सैनिकों की याद दिलाता है जिनके साहस और बलिदान ने 1971 में भारत को ऐतिहासिक विजय दिलाई। उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में पर्यावरण संरक्षण भी देश सेवा का एक महत्वपूर्ण आयाम है और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का दायित्व है कि वे अपने प्रशिक्षुओं को समाज के प्रति उत्तरदायी और सतत विकास के प्रति सजग बनाएं। उन्होंने पौधों की नियमित देखभाल, पानी की बचत, स्वच्छ परिसर और हरित आदतों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर विशेष जोर दिया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर डीएन सिंह ने भी पौधारोपण कर प्रशिक्षुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर वही दिन है जब विश्व मानचित्र पर एक नए राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ और भारतीय सैनिकों ने अपने बहादुरी का परिचय देते हुए पाकिस्तान को निर्णायक पराजय दी। उन्होंने प्रशिक्षुओं से आग्रह किया कि वे राष्ट्रीय इतिहास की इस गौरवशाली उपलब्धि से प्रेरणा लेकर अपने शैक्षणिक जीवन में अनुशासन, समर्पण और सेवा भाव को अपनाएं, क्योंकि शिक्षक समाज की दिशा तय करने वाली सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुओं में राष्ट्रभक्ति की भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिली। सभी प्रशिक्षु कतारबद्ध होकर निर्धारित स्थल पर पौधारोपण में सहभागी बने और पौधों के संरक्षण हेतु सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त की। पौधारोपण के पश्चात सभी प्रशिक्षु महाविद्यालय के सभागार में एकत्र हुए, जहां उन्होंने विजय दिवस और पर्यावरण संरक्षण पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षक बनने की प्रक्रिया केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें सामाजिक सरोकार, संवैधानिक मूल्यों तथा प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का समावेश भी आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि महाविद्यालय प्रतिवर्ष शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं पाठ्य सहगामी गतिविधियों के अंतर्गत विविध कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिससे प्रशिक्षुओं को व्यवहारिक ज्ञान, नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क और सामाजिक सहभागिता के अवसर प्राप्त होते हैं। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक गण के साथ साथ गैर शिक्षकेतर कर्मचारी भी उपस्थित रहे और सभी ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। महाविद्यालय परिवार ने अंत में यह संकल्प दोहराया कि लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल कर उन्हें विकसित किया जाएगा ताकि परिसर हरित, स्वच्छ और प्रेरणादायी बना रहे। मोतिहारी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा 14 दिसंबर को एक भव्य और यादगार पारिवारिक वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सिसवा गांव पूर्वी पंचायत के प्राकृतिक और शांत वातावरण में चैंबर के अध्यक्ष अंगद सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस विशेष आयोजन में चैंबर से जुड़े 30 परिवारों के कुल 94 सदस्यों ने भाग लिया और पूरे दिन उत्साह, आनंद और आपसी सौहार्द का माहौल बना रहा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य
व्यापारिक व्यस्तताओं से कुछ समय निकालकर सदस्यों और उनके परिवारों को एक मंच पर लाना था ताकि आपसी रिश्तों को और अधिक मजबूत किया जा सके। वनभोज के दौरान छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए मनोरंजन की विशेष व्यवस्था की गई थी। राउंड राउंड फेरा, हाउजी विद सॉन्ग, बच्चों के लिए बैलून बैलेंस गेम और पेडल वोटिंग जैसी गतिविधियों ने कार्यक्रम को और भी रंगीन बना दिया। खेलों और मनोरंजन में परिवारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरे आयोजन में खुशियों की झलक साफ दिखाई दी। इस पारिवारिक वनभोज कार्यक्रम का सफल संचालन चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विवेक गौड़ा और पूर्व महासचिव रवि केजरीवाल ने किया, जिनके अनुभव और मार्गदर्शन से कार्यक्रम पूरी तरह अनुशासित और सफल रहा। वहीं सभी सदस्यों और उनके परिवारों ने स्वादिष्ट एवं लजीज भोजन का भरपूर आनंद उठाया, जिससे आयोजन की भव्यता और बढ़ गई। इस कार्यक्रम के संयोजक स्वयं चैम्बर अध्यक्ष अंगद सिंह रहे, जिनका भरपूर सहयोग महासचिव आलोक कुमार, कोषाध्यक्ष अभिषेक लोहिया, अरविंद सराफ और चंदू मिश्रा ने किया। आयोजन में चैम्बर के कई वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य मौजूद रहे, जिनमें पूर्व अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल, संजय जायसवाल, रवि किशन लोहिया, जितेंद्र ज्वेलर्स, राजीव विजडम, प्रशांत जायसवाल, सुरेश चंद्र, साथ ही उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता, विनय देवकुलियार, राजीव जायसवाल और डॉक्टर कमलेश कुमार सहित बड़ी संख्या में व्यवसायी सदस्य और उनके परिवार के लोग शामिल हुए। कुल मिलाकर मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का यह पारिवारिक वनभोज कार्यक्रम न सिर्फ मनोरंजन का माध्यम बना, बल्कि व्यापारिक समुदाय को एक परिवार के रूप में जोड़ने और आपसी भाईचारे को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस आयोजन से यह संदेश साफ गया कि मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों को भी समान रूप से महत्व देता है। एक्सपर्ट न्यूज को उक्त जानकारी महासचिव सह मीडिया प्रभारी आलोक कुमार के द्वारा दी गई। लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल के द्वारा आयोजित निःशुल्क नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर का सफल समापन 15 दिसंबर की सुबह 10 बजे किया गया। इस सेवा शिविर ने जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जलाई। शिविर के दौरान कुल 110 मरीजों का पंजीकरण किया गया, जहां सभी मरीजों की गहन आंख की जांच के साथ साथ ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच की गई, ताकि ऑपरेशन से पहले उनकी पूरी स्वास्थ्य स्थिति स्पष्ट हो सके। जांच के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह पर 33 ऐसे मरीजों का चयन किया गया, जिनका लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन आवश्यक था। सभी चयनित मरीजों का ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। ऑपरेशन के बाद अगले दिन सुबह सभी मरीजों को आवश्यक दवाइयां, चश्मे और ऑपरेशन के बाद बरती जाने वाली सावधानियों की विस्तृत जानकारी दी गई, ताकि वे सुरक्षित और स्वस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ सके। इलाज से लाभान्वित मरीजों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी और उन्होंने लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल के इस मानवीय प्रयास के लिए दिल से धन्यवाद दिया। कई मरीजों ने कहा कि इस शिविर ने उन्हें नई रोशनी के साथ साथ जीवन जीने की नई उम्मीद भी दी है। इस पुनीत कार्य को सफल बनाने में कैंप के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार की अहम भूमिका रही। वहीं क्लब की अध्यक्ष रेणु लोहिया, सुनीता जायसवाल, प्रमोद लोहिया, चंदू मिश्रा, अंगद सिंह, मनीष राज, नवीन, धर्मेंद्र और अनिल अग्रवाल ने भी शिविर की व्यवस्थाओं से लेकर मरीजों की सेवा तक हर स्तर पर सक्रिय योगदान दिया। अध्यक्ष ने संस्कार नेत्रालय के डॉक्टरों एवं उनकी पूरी मेडिकल टीम का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया, जिन्होंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मरीजों के ऑपरेशन को सफल बनाया। साथ ही उन सभी सदस्यों को भी धन्यवाद दिया गया, जिन्होंने मरीजों के ऑपरेशन और वाहन की व्यवस्था का पूरा खर्च उठाकर समाज सेवा की एक मिसाल पेश की।